दीजिएगा। जी भैया हुक्म। ठाकुर जी बोले ना। जी 1 मिनट 1 मिनट दीजिए, आप पता नहीं शेयर शूर करवा रहे हैं। 1 मिनट क्या दीजिए, किधर इधर बैठे हैं तो उधर बैठे हैं। आप ऐसे करें, रिज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कुछ और करना चाह रहे हैं। शाबाश, आप फिर उधर ही जाएं। ठीक है, मुसलमान रूहुल अमीन जो है, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अच्छा, कैसर भाई की डिबेट खत्म हो गई है, ठीक है। वो यार बात चल, अच्छा बैक स्टेज लेजी जो है वो बैक स्टेज मुझे नजर आ रहा था, मगर मेरे साथ एक हिंदू कॉलर था, वो ट्रूथ एंड पीस, उसका सवाल था, उसको ऑब्वियसली मैं, और इसको तो किसी खाते में समझता नहीं, ये जब आया तो मैंने फिर कहा कि इसको जाने नहीं देना, जाने नहीं देना। तो अब ये है सारा मामला। लेट्स सी आगे क्या हमारे साथ दोस्त आते हैं, मामला बनता है। फैजान शेख, मेरे ख्याल से इनसे बात हो चुकी हुई है। फैजान शेख, आपसे बात हुई है पहले? फैजान जी शेख, नहीं भाई, नहीं हुई है कभी भी मेरे नहीं से हुई? बात। मैं आपसे नहीं, कभी भी नहीं हुई। जी मैं आपसे ये जी भाई। जानना चाहता था कि वो जो एडम सीकर है, हेलो, जी जी जी, बोले बोले। वो एडम सीकर भाई, मैं ये जानना चाहता था कि वो एक मुस्लिम है या फिर उसका रिलीजन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है? क्रिश्चियन है भाई, क्रिश्चियन है। बहुत शुक्रिया, क्रिश्चियन है, यूट्यूब पे चले जाए, वो बाय बर्थ क्रिश्चियन है। इस पर मैंने प्रोग्राम किया है, एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम, वो प्रोग्राम दे लें। मोहम्मद वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वकार भाई। हेलो, वालेकुम सलाम प्यारे भाई। और खैरियत? जी जी, मैं सब ठीक जी भाई। वो कोई भाईजान बात? जी, एक हदीस पूछनी थी मुझे आपसे। जी जी, हुक्म। जी, वो सही मुस्लिम में हदीस है 2104 है शायद, हम्म जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं फला वक्त में आपके पास आऊंगा और मैं वादा हम्म करता हूँ। लेकिन वो वक्त आता है, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आते। हम्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब अल्लाह ने और उसके फरिश्ते ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना वादा तोड़ा हो। हम्म तो वो देखते हैं कि घर में कुत्ता था, कुत्ते का पिल्ला था छोटा सा। हम्म तो वो उसको भगाते हैं तो एकदम आ जाते हैं जिब्रील इस्लाम। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या इसमें अल्लाह ताला ने और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना वादा तोड़ा? अच्छा, ठीक हो गया। इसका सिंपल जी जवाब ये है कि जब भी किसी चीज के अंदर कोई शरई उज़र होता है तो वो टूटना नहीं होता। मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें, आपने मुझसे वादा किया कि आप फलां वक्त आएंगे, अब जी आप नहीं आ सके किसी वजह से, किसी भी वजह से, जी। तो आपने वादा तोड़ा? हम्म तोड़ा या नहीं तोड़ा? आप तो पहुंच ही नहीं नहीं। सके क्योंकि कोई वजह थी, रीजन थी। ठीक है, जी तो वादा तोड़ना नहीं उसे जी कहते। वादा जी। तब टूटता कि जब कोई शरई उज़र ना हो और उसके बाद कहा जाए कि वादा टूट गया। ठीक है, अच्छा। बहुत जी शुक्रिया मेरा, थैंक यू। जी। थैंक यू। ओके जी, ओके। मोहम्मद वकार भाई हमारे साथ है, ठीक है, यूट्यूब पे चले जाइएगा। मुस्लिम हमारे साथ है जी, मुस्लिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमिर भाई, वालेकुम जस्ट सलाम। शॉर्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस तरह से समीर को आपने एक्सपोज किया है, तो थोड़ा बहुत आप एक नया मटेरियल जो है वो साहिल और एडम सीकर का भी आना चाहिए, क्योंकि जी इनके जो पिल्ले जो है ना वो भौंकने बहुत आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसका जरा साथ देख लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ठीक जज़ाकल्लाह। है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक हो गया, इंशाल्लाह उस पे करते हैं। वो तो जारी बात है कि रफ्ता रफ्ता होले होले खुलते हैं राज इनके, किसी महिला ने तो बताना है यहाँ। तो बात ये है मेरा भाई। हम्म, यार किधर है भाई? आर्या समाजी हो, सनातनी हो, आओ ना भाई। अच्छा, कोई भी इधर उधर ये वो यार, मैं ऐसे म्यूट इनको कर दूंगा साइड पे। जो लोग जो है ना ये नीचे इररेलेवेंट बात कर, इररेलेवेंट बात नहीं करनी, ठीक है, इररेलेवेंट बात नहीं करनी, तो ये मामला कर देंगे, ठीक है। हम्म
अयान खान, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। एक मिनट जरा, अयान खान भाई मेरे ख्याल से बिजी हैं। आनंद साहब को लेते हैं। आनंद भाई। जी आमिर भाई, मेरे को एक बात पूछना था, एक क्वेश्चन है। आई होप एक क्वेश्चन आंसर सेशन। आन- आनंद आनंद भाई कैसे हैं? ठीक है। जी मैं मस्त हूँ। अच्छा ठीक हो गया। आनंद भाई सनातनी भाई हैं आप? नहीं, मैं ऑलमोस्ट एथियस्ट हूँ। ऑलमोस्ट एथियस्ट हैं, ठीक हो गया जी। कर लें बात। ये सनातनी सवाल पूछने के टाइम पे ऑलमोस्ट एथियस्ट क्यों, यानी कंप्लीट एथियस्ट भी नहीं होते, ऑलमोस्ट होते हैं, ताकि सनातन धर्म के बारे क्योंकि मैं में अभी बात ना हो सके। क्योंकि अभी मैं आंसर खोज रहा हूँ, इसलिए। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट एथियस्ट ये नई टर्म है। जी। ठीक हो गया जी। जी मेरा भाई। मेरे को पूछना था जी कि आप जिस क्रिएटर को मानते हैं, क्या वो आपके दुआ को सुनता है, आप जो उससे प्रेयर जी करते हैं? जी जी बस यही क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल सुनता है जी। जी, तो क्या वो बहुत स्लो सुनता है? ये दूसरा सवाल है। जी, इसी ये में दूसरा एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन है। हाँ काउंटर क्वेश्चन है। स्लो या ज्यादा, जी। जब वो दुआ सुनता है वो दिल की बात भी सुनता है, यानी आप ऐसी प्रार्थना जो मन में करते हैं उसको सुनता है। मिसाल के तौर पर वेद में लिखा हुआ है ईश्वर से प्रार्थना करो, वो सुनता है या नहीं सुनता? मेरा सवाल है आपसे। मैं वेद को पढ़ा नहीं हूँ, मैं आपके हाँ क्रिएटर के पढ़े, बारे में पूछ रहा पढ़े। हूँ। हाँ मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, अभी आप ऑलमोस्ट है ना, पूरे तो नहीं हुए। तो जो मकसद वेद में है ना, जिस तरह वेद का ईश्वर सुनता है वैसे ही कुरान का ईश्वर सुनता है, बस सिंपल इस तरह ही है। अगर वो धीमा सुनता है तो यानी कि धीमा स्लो सुनता सुन। है, अगर ऊंचा सुनता है तो ऊंचा सुनता है। ठीक है। तो जब धीमा सुनता है तो क्रिएटर कैसे हुआ? हाँ ये मैं ईश्वर के बारे में भी सोच रहा था कि वो जी। कैसे क्रिएटर है। क्योंकि वो कहता है कि मैं प्रार्थना मुझसे की गई मगर मैंने कई की सुनी कई की ना सुनी। ऋग्वेद मंडल 7 और 8 के अंदर दशरजना का युद्ध है, उसमें इंदिरा को दोनों राजाओं ने पुकारा था, एक की सुनी एक की नहीं सुनी। मुझे नहीं समझ आई कि एक की सुनी गई नहीं या सुनी नहीं। इसी तरीके से आर्य भवनाय के अंदर एक दुआएं मौजूद हैं ऋग्वेद की, वहां भी लिखा है कि प्रार्थना की जाती है कि शत्रुओं की औषधियां जो हैं वो शत्रु के तुल्य हों, हानिकारक हों। मगर कमबख्त आज का जितना शत्रु है वो सारे का सारा सृष्ट घूम रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि वेद का ईश्वर सुनता क्यों नहीं। ऊंचा सुनता है तो जी, लाउडस्पीकर लगा अब लेते हैं। अपना अकीदा बता दीजिए। हाँ मेरा वेद का मेरा तो यही आपने बता जो दिया। वेद का है, मेरा वही है, वेद का जो वेद में है वही मेरा है। ठीक हो गया। जी, मतलब आपका भी ठीक है। स्लो हाँ सुनता है। हाँ स्लो, बिल्कुल। ठीक जी, है। मतलब आप बाउंड। जी जी बहुत शुक्रिया। चलना हूं चलता बनना ऑलमोस्ट एथियस्ट। काउंटर क्वेश्चन के बच्चे, उंगली करेगा तो बाजू करूंगा। हाँ पहले वेद के ईश्वर की सुन लो ना, वो कैसे प्रार्थना सुनता है। जी सैयद अनवर फरीद भाई। ऑलमोस्ट एथियस्ट मुझे सनातनी नहीं चाहिए, मुझे प्योर एथियस्ट चाहिए, प्योर एग्नोस्टिक चाहिए, प्योर प्राउड सनातनी चाहिए, सत्य सनातन। ये जी मैं ऑलमोस्ट एथियस्ट हूं, जैसे ही स्ट्रीम से निकलूंगा सनातनी बन जाऊंगा। स्ट्रीम में मैं ऑलमोस्ट एथियस्ट हूं, भाग यहां से टकलू। जी भोजपुरी विलन, फोटो देखी थी उसकी। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। अ, आमिर भाई आपसे एक बात पूछनी थी। मतलब जब हम लोग उनके बारे में जो बात बोलते हैं, जब उनकी किताबों से उनको जब बताते हैं, तो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम यहाँ पहले जो किताब आई थी उससे पहले जो है ऐसा लिखा था, अब लोगों ने बदल दिया, तो हम इसे नहीं मानते। लेकिन लेकिन किस तरह इस बात को जो उन लोगों को समझाएं कि समझ में, मतलब जब हम हक बात उनको सामने बताते हैं तो पता वो अगेंस्ट मतलब भाई वो इसका तो डिफेंड मुझे भी करने नहीं पता, लगते हैं। भाई इसका तो मुझे भी जी, नहीं पता। हक और बातिल जी, की रज़्म तो रहेगी, यानी आप किसी को समझाना चाहें और वो ना समझे ऐसा तो रहेगा। जी, अगर सारे ही समझने लगे हैं तो सारे ही एक लाइन में आ जाएंगे, इम्तिहान खत्म हो जाता है जबर की वजह से। तो फ्री विल होती है जिसमें किसी इंसान को जल्दी समझ आती है, किसी को देर से आती है, किसी को आती ही नहीं। तो ये तो इंसान है ना। जी, जी, हाँ। जी ठीक है मेरा भाई। बहुत जी, जी, शुक्रिया। शुक्रिया। फरीद भाई हमारे साथ थे। अफजल बासु, मेरे ख्याल से इनसे भी बात हो चुकी हुई है पहले। हाँ जी अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपसे पहले बात नहीं हुई मेरा भाई? नहीं 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 आमिर भाई, नहीं, पहली मर्तबा बात हो रही है। जी जी हुक्म करें मेरा भाई, हुक्म। जी जी, कैसे हैं आप आमिर भाई? मैं ठीक भाई। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। बस आमिर भाई, बस आपसे अभी तो कोई ऐसा खास सवाल लेकर नहीं आया था, बस ये कहने के लिए आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी स्ट्रीम सुनता हूँ मैं।
और बहुत तो फायदा ठीक हो होता गया है भाई, इल्मी कोई सवाल, एतबार से भी कोई और सवाल हर वगैरह चीज से मेरे भाई, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल वगैरह है तो वो कर लें। स्ट्रीम्स आप सुनते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वो सुनते रहिए। ऊपर वही आए जिसके पास कोई सवाल है या कोई बात करना चाहता है। जी जी जी, बस एक खाली एक आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ तहदीस बिन नेमत के तौर पर, और मुसलमानों के लिए एक हौसला अफजा बात हो इसके तौर पर, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक से ईमान यूनियन की पूरी टीम के लिए रोजाना 2 रकात पढ़कर जो है अल्लाह माशाल्लाह, से दुआ करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जी बहुत शुक्रिया मेरा जज़ाकल्लाह भाई, अमीर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अफ़ज़ल बासु भाई हमारे साथ थे, अब्दुल्ला हैं। हाँ, अब्दुल्ला किधर गए हैं? जी, हाँ, अब्दुल्ला भाई। अच्छा, इनसे भी पहले मेरे ख्याल से बात हो चुकी हुई है। हाँ, ठीक है, आईडी मुझे बता रही है। ठीक हो गया मेरा भाई। अब्दुल्ला भाई, आपसे फिर बात होगी। मैंने आईडी आपके साथ बात की हुई है, मुझे याद है। मोहम्मद हसन जावेद। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। यूट्यूब बंद कर लें। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, यूट्यूब बंद कर लें, इको आ रही है। जी। अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकंड। नहीं, यूट्यूब मेरी बंद ही है, आई डोंट नो व्हाई के आपको इस तरह से एको आ रही है। हेडफोन्स वगैरह को चेक कर लें, मसला ना हो। नहीं नहीं, हेडफोन्स मैंने नहीं लगाए हुए, मैं स्पीकर पे ही हूँ आमिर भाई। अच्छा, फिर पता नहीं क्यों आ रही है। चलें, आप बात रख लें। हाँ अच्छा आमिर भाई, जल्दी से रखूंगा। 2 क्वेश्चंस है मेरे। एक तो मेरा पहला था सूरह बनी इसराइल की पहली आयत के हवाले से, जो उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना इसरा का, अक्सा का, जो कि दूरी के मानों में आता है। तो इसके हवाले से मुझे क्लैरिफिकेशन। जी, दूर, दूर के मानों में आता है ना लफ्ज। दूरी के मान में आता है। दूर यानी यानी जो चीज फार हो, फार अवे। हाँ, तो ये था कि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वर्ड अक्सा ही यूज किया गया, बईद का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया गया? यहाँ पे कोई इस तरह की कोई हिकमत है अल्लाह ताला की इसमें कोई? मुझे मतलब मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की भी तफसीर पढ़ी सुनी, एक दो मैंने और उलमा की तफसीर सुनी इस बारे में, तो उन्होंने भी वर्ड दूर का इस्तेमाल किया था। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि फिर जब ये बनो उमैया के दौर में जब मस्जिद अक्सा तमीर की गई, तो क्या इसी मुनासबत से इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया था या कोई और वजह थी फिर? अच्छा, ये चूंकि तारीखी मसला है, म्यूट कर लें। इको आ रही है ना? अच्छा, ये तारीखी मसला है। मस्जिद अक्सा जैसे उसका बैतुल मक़दस एक नाम है, वैसे उसका नाम मस्जिद अक्सा कुरान ने रखा है। यकीनन सिफाती नाम है, जैसा कि आपने कहा, ठीक है। जैसे कुरान में सूरह यासीन के अंदर भी आता है, मिन अक्सल मदीनती, कि शहर के थोड़े दूर एरिया से एक बंदा आया, जब दूर 2 रसूलों का इनकार हो रहा था। सूरह यासीन में भी अल्लाह ने ये वर्ड मिन अक्सल मदीनत इस्तेमाल किया। तो मस्जिद अक्सा उसका सिफाती नाम है, तो हो सकता है इसमें कोई कबाहत नहीं है। बैतुल मक़दस कह लें, जो उसका जनवन नाम है वो कह लें, मस्जिद अक्सा कहना है वो कह लें, सिफाती नाम है। इसमें मुझे नहीं पता कि वो बनु अब्बास ने बनाया तब पढ़ा, पहले कुरान में है मस्जिद अक्सा उसको कहा गया, और उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही बुखारी में मेराज की सबसे लंबी हदीस है, उसमें भी उसका जिक्र मिलता है बैतुल मक़दस का। तो आपको पता चलता है कि जब अल्लाह के रसूल बैतुल मक़दस जिक्र कर रहे हैं कि मक्का से बैतुल मक़दस पड़ाव हुआ है, तो कुरान में आ रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ठीक है, अल्फाज हैं सूरह इसरा जो आप पढ़ रहे हैं उसी के पहली आयत में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो उससे भी आपको पता चलता है कि मस्जिद अक्सा जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर हुआ है, तो ऐसी सूरत में सही बुखारी की मिराज की हदीस पे साफ तौर पर जिक्र है कि मक्का से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस गए थे, तो ये फिर उसी का नाम है। अब बनु अब्बास का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज मैं आपको बता, दूसरी चीज ये है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर वो जगह मौजूद थी। रेनोवेट करना या उसको नए सिरे से खड़ा करना इज़ नॉट अ न्यू थिंग। ये बैतुल्लाह के साथ भी हुआ है, खाना काबा के साथ। कुरान में सूरह बकरा में लिखा है, इज़ यरफ़ा कवाइद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने जब बुनियादों को खड़ा किया, तो खाना काबा भी ढह चुका हुआ था, मगर एक पॉइंट यानी आपको पता चलता था कि यहाँ ये जगह मौजूद है। तो इतनी सी बात है, ठीक है भाई? जी जी ठीक है आमिर भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन चलें फिर दोबारा स्ट्रीम में बात करूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यूट्यूब पे चले जाइएगा ताकि जगह बनती जाए नए लोगों के लिए। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद वसीम है। कैमरा ऑफ कर ले मेरा भाई। पहले संदीप भट्टाचार्य को ले लेते हैं। संदीप भाई कैसे हैं? बस ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। संदीप भाई आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत? हाँ एकदम ठीक है। और आपका? जबरदस्त।
जी जी। अब बोलिए। आप बोलिए सर, आप हमारे पास आए हैं, सब ठीक है, सब खैरियत है। हमारा तो सब ठीक ही है। गुड हो गया। कोई बात, कोई चीज, कोई डिस्कस करना चाहें? नहीं, डिस्कस तो मेरे को तो ऐसे क्या डिस्कस करो अभी। आप ही पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो बताइए। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये एक आर्य समाजी है, सनातन धर्म उसने स्वीकार किया, उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया, शोषण किया, बलात्कार से ज्यादा वर्ड यूज होना चाहिए शोषण, उसने शोषण किया। क्या कहते हैं, आपको पता है इस खबर के बारे में? अभी क्वेश्चन किया है तो फिर उस लड़की को कानून का सहारा लेना चाहिए, और क्या करें। हाँ ये तो है, कानून का सहारा वो ले। ये मैं आपको देश में संदीप कानून भाई है सुनाना चाहता हूँ, तो उसी सबसे ये जरा सजा सुनिए। होगी, और क्या। मगर संदीप भाई वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास पैसा है, चूंकि वो नया नया हिंदू हुआ है, तो उसकी जुबान सुनिएगा जरा आपकी स्क्रीन पे। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुपाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। जी संदीप भाई, मैं उस महिला के साथ हूं कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, मगर वो कह रहा है मैं पावरफुल हूं, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती। ये देखो मैं आर्य समाज से हूं, मैं सनातनी हूं, मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। ये चतुर्वेदी बहुत ज्यादा चतुर चतुर कर रहा है, इसका क्या किया जाए? अभी वो आदमी कितना उतार चढ़ाव बापू से भी ज्यादा पावरफुल तो होगा नहीं, वो आदमी आज जेल में। अच्छा, जेल में जाएगा ये? अभी वो लड़की केस करेगी तो जाएगा सर। आसाराम बापू से ज्यादा पावरफुल नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। हाँ ये बड़ी जबरदस्त बात की है। हाँ, आशाराम से तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। राम रहीम भी जो अपना नाम रखता था, वो जो पंजाब का, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है ना, पकड़ा तो वो भी गया था। देश में कानून है, उसके हिसाब से केस लड़ेंगे तो उसका न्याय जरूर मिलेगा। मगर मसला ये पड़ गया है कि जो लोग उसको न्याय दे सकते थे, करीब के लोग जो थे, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने स्टार्ट के अंदर कहा कि हिंदू लड़की है, ठीक है, अपनी मर्जी से गई है, जिसके पास भी गई है, शोषण हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां आपकी आवाज उड़ गई है सारी मेरे पास, समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? बोल रहा हूँ, उनको अगर वहां पर अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो भी स्टेट की घटना है, तो वो महिला दूसरी स्टेट में जाके भी उसके नाम पे केस डाल सकती है। मगर वो जारी बात है, स्टेट आप कह तो रहे हैं, आप ठीक मशवरा दे रहे हैं, मगर मसला ये है कि स्टेट टू स्टेट फिर आपको पता है ना, वो इश्यूज आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, को कहीं पे भी केस डाल सकता है। अभी वो सब चीज है ही नहीं। अच्छा, बेहतर हो गया अभी, ठीक हो गया। संदीप भाई, आपकी तरफ से बड़ा अच्छा मशवरा आया है। अगर वो महिला सुन रही है तो किसी और स्टेट में जाके, जहां कुछ लोग उसकी सहायता कर सकें, अच्छे नॉर्मल न्यूट्रल हिंदू हों, उन हिंदू भाइयों से हेल्प ले और इसके खिलाफ केस करे, ठीक है ना? हिंदू भाई की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान अच्छा रहेगा तो उसका सहारा ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई खाली हिंदू ही अच्छे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है संदीप भाई, दिल खुश कर दिया। लव यू मव यू हो गया, मुआ हो गया, क्या बात। नहीं, मेरा आदत भी कुछ आप जैसे ही है, मेरे को अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। ओए होए, क्या कहने, क्या कहने, क्योंकि मेरे को मालूम होता है मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं तो हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुन के। संदीप भाई ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, यही हो सकता है, क्योंकि आपने तो बात खत्म ही कर दिया। आपने कहा भाई जाए, महिला का अधिकार है, उसको हक मिले, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जबरदस्त। नहीं, और कोर्ट में केस लड़ेगी तो उसके फेवर में ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल उसको लड़ना चाहिए, केस लड़ना चाहिए। ठीक हो गया संदीप भाई, मेरे ख्याल से यहाँ आपसे बात खत्म होती है। कुछ बात आप करना चाहें, कोई सवाल, कोई बात, कोई दिल की, तो जरूर अपनी रखें। सनातनियों के लिए वो बात रखना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए जरूर रखें। नहीं, मैं आपकी बात सुनते रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपको मतलब बहुत आग लगी हुई है अंदर है, तो मैंने सोचा शायद बात कर इंसान की कभी ठंडा भी हो जाता है। नहीं, आग तो बहुत है। आग जो अरे लगता है आपकी बात आग जो दिल में लगी, बहुत आग लगी है। हाँ, आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। जो तेरी डोली उठी तो ओए होए होए, उस मंडप को जला दूंगा मैं। आग तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर कम बखत को बुझाने वाला ही नहीं है। क्या करूं फिर? देखिए, आपकी आग कोई बुझा नहीं सकता, अपने आग को खुद ही बुझाना पड़ता है। ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है। ये बात तो आपने जबरदस्त की है, इसीलिए तो ब्रह्मचारी बन गया हूं। इसीलिए तो मेरा इरादा है कि इस आग को खुद ही बुझाना पड़ेगा और खुद ही ठंडा करना पड़ेगा खुद को, ये बड़ा जरूरी हो गया। जो कोई भी इंसान जो बोलते हैं ना कि भाई हमको दूसरा कोई मदद करेगा, ये थॉट ही एक्चुअली गलत है। कोई इंसान अगर उसको अपने आप को हेल्प करना चाहिए तो वो जाके आगे बढ़ता है, चाहे उसके सामने मुसीबत कैसे भी रहे। ठीक हो गया मेरा भाई। संत भाई, इतना ही जानना था आपसे। आप बंदे इतने प्यारे हैं, आपने कह दिया कि आप तारीफ नहीं सुनते तो मैं फिर चुप कर गया हूँ, मगर ये है कि आपके साथ बात अच्छी रहती है हमेशा। उसके आगे में मैं बात ही बोला कि आपकी जैसी आदत है। हाँ, बस क्या करें संदीप भाई, जो दादा तारीफ करता है उस पर पहले शक जाता है, ये क्यों तारीफें कर रहा है। खैर है, क्योंकि मेरे को तो पता है। पॉइंट है किसी को ऐसा रहता है कि भाई कोई काम करता है तारीफ पाने के लिए कि भाई लोग हमको बोले भाई देखो अरे क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा उन लोगों में से नहीं है, मेरे को पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं होशो हवास में काम करता, बेहोश होकर नहीं। तो हमको मालूम ही है ना कि भाई अच्छा किया कि बुरा किया। हाँ, मेरा भी यही फंडा है, मेरा फंडा भी ये है। मैं यही दोस्तों से कहता हूँ कि भाई आप ये तारीफें वगैरह ये वो करना बंद करो। आमिर भाई, आपको तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपका जैसे सोच मेरा भी है कि मैं खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है आपको? नहीं, बस मेरे ख्याल से इतनी बात थी। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, अपना ख्याल रखिएगा संदीप भाई, बहुत बहुत आप ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। थैंक यू। जब तक संदीप भाई जैसे लोग मौजूद हैं, अमन और आश्ती की बात तो चलती रहेगी। किसी ने पूछा आपकी तारीफ, किसी ने मुझसे पूछा आपकी तारीफ, और सुनते हो, अर्ज किया है, किसी ने मुझसे पूछा आपकी तारीफ, मैंने कहा जितनी कर लो उतनी कम है। चलें जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम शायद कॉलर है, उनको ले लेते हैं। डेरियस जी, डेरियस भाई जी कैसे हैं मेरा भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक तो हूँ जी हाँ जी क्या खोए लग रहे हैं, सब खैरियत है? हाँ दूसरी जगह मैं देख रहा था ना चीजें। दूसरी जगह देख रहे हैं तो भाई हाँ, क्या देख रहे हैं दूसरी जगह? भाई मैं अपने आराम से बैठ के गेम खेल रहा हूँ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ। बोलिए। अरे मेरा पूछना था, कौन सी गेम खेल रहे हैं? ये आ रहा है, एक नया गेम आया है, कभी कीजिएगा उसको डाउनलोड। ठीक है, मजे में। ठीक है अभी प्ले स्टोर में लॉन्च हुआ है, अभी प्ले स्टोर में लॉन्च हुआ। वो क्या होता है? नहीं, वफा ऐप पर भी मैंने सुना गेम्स खेली जाती है। अरे गूगल प्ले स्टोर पे आया है भाई। अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। क्या नाम है? आमिर की माँ का भोसड़ा।
और भाग क्यों गए? भागा क्यों है? अच्छा भाग गया। अच्छा, गाली निकाल के भाग गया। जैसे एक बड़ी शानदार जनाब मर्सिडीज ब्लैक कलर जा रही हो और रात के टाइम 2 बजे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो जैसे ही मर्सिडीज गाड़ी की ब्रेक लगती है कुत्ते वापस भाग जाते हैं। भाई तू खड़ा तो हो, भौंक रहा था। खड़ा तो हो, तू गाली निकाल के चुर करके हो भागा, जैसे तेरी मट्टी भी नजर नहीं आई मुझे। हद हो गई है यार, हद हो गई है। मैं उन लोगों को ले रहा हूं जिनके साथ पहले कभी बात नहीं। मोहम्मद वसीम हमारे साथ है। जी मेरा भाई। अस्सलाम मोहम्मद, वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। जी खैरियत आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक प्यारे भाई, आप सुनाएं। जी, आप उन लोगों को ऐसा होता है जैसा हम छोटे रहने पर पिछवाड़े में कोई कुत्ते को पेट्रोल मारते थे ना। वैसा आके भागे थे वो। मैंने अभी वो गाली निकाली है उसने, मैंने देखा टक करके लीव स्टेज गायब हो गया। मैंने कहा यार इसको क्या हुआ है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, गाली भी खुद निकाली और भाग भी खुद ही गया। कल से बहुत मजा मिल रहा उनका। और आमिर भाई जी जी बिल्कुल ठीक, ऐसे मैं ही बिल्कुल स्ट्रीम ठीक। ज्वाइन किया मैं जी आपके। जी कोई बात कर बहुत जी अच्छे मेरा, लगते हैं आपकी बात। और थैंक यू। आपकी स्ट्रीम सुनने से सेहत को अच्छा, आंखों को रोशनी, बॉडी डेवलप और मोहल्ले में इज्जत बहुत है। जी जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। वसीम भाई थे हमारे साथ, मैं हल्का कुछ थोड़ा सा जुगाली भी कर लूं। शेख साहब हमारे साथ हैं, शेख साहब। जी शेख भाई। सलाम वालेकुम आमिर भाई, खैरियत से? मैं ठीक मेरा भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक जो लोग क्रिश्चियन लोग सवाल कर रहे थे, मुझे सवाल किया एक ने एक कुरान की आयत पे, जो सूरा 34 सूरह सबा और आयत नंबर है 13, जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। तब जिन्नात जो भी चाहते थे, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो भी चाहते थे वो जिन बना देते थे, जैसे कि ऊंचे बिल्डिंग्स या मुजस्सिमे या ऐसे सब कुछ। तो उसने सवाल किया, तो मुजस्सिमा बनाना तब हलाल था या हराम था? तो शायद उस टाइम पे कोई हुक्म नहीं आया था क्या ये तस्वीर बना। आपकी आवाज कट गई है। अभी आ रही है? अब बोले। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की था, तब कोई हुक्म आया था कि हराम है या तस्वीर हराम है? ये चीज बेसिकली एक दलील है, इको हो रहा है, मन कीजिएगा। हाँ ठीक है, सॉरी इको आ रही थी, मैंने इसलिए कहा। ये चीज बेसिकली तस्वीर के हलाल होने के लिए एक दलील मानी जाती है, जो लोग तस्वीर को हलाल मानते हैं। अब फर्क ये है कि किस तस्वीर को हराम कहा गया। वो तस्वीर जो किसी की मूरत हो, मूरत से मुराद ये है कि कोई माबूद हो जिसकी पूजा की जाती हो शिर्क के लिए। ऑब्वियसली सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी तो कोई तमासील नहीं बनाई थी, वरना कुरान में दूसरी जगह पर हुर्मत का क्यों जिक्र मिलता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इससे ये चीज पता चलती है कि हर आर्ट शिर्क नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और एस्थेटिक्स के लिए आपको ऐसी चीज बना रहे हैं तो उसकी हुर्मत नहीं है। अब यही वजह है कि अब जो जदीद उलामा, जैसे जैसे कैमरा इन्वेंट हुआ और उसके बाद वीडियोस और ये वो चीजें, तो अब कमोबेश इस चीज के ऊपर इत्तफाक हुआ जाता है। यानी चंद बड़ी चीजों में से ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर यूं समझ लें कि जैसे इजमा हुआ खड़ा है, जैसे पेपर करेंसी है। हालांकि लोग इसकी हुर्मत की बात करते हैं, इस पे इख्तलाफ है, मगर इज़्तिरारी हालत के अंदर वो अब इसके ऊपर इत्तफाक किए जाते हैं। तो बहर सूरत जो लोग तस्वीर के बारे में हुर्मत का बयान करते थे, उन लोगों